हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का शुभ आरंभ। फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। वन शॉट वीडियो है, पूरा चैप्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो वीडियो लंबी होगी है। हमारे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का चैप्टर, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, ये इंडिया का मैप है। यू कैन सी हिमालयाज है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेटो है, घाट्स है, कोस्ट लाइन है। सो इंडिया में बहुत से डाइवर्स नेचुरल फीचर्स हैं। एक एक करके हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? इंडिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, द ग्रेट माउंटेन जोन यानी कि हिमालयास के बारे में, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो गैंजेटिक प्लेन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। डेजर्ट रीजन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा डेजर्ट रीजन है इंडिया का? थार डेजर्ट। फिर हम पढ़ेंगे सदर्न पेनिनसुला के बारे में। फिर कोस्ट लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। देन आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल विच इज सुंदरबन। एंड फाइनली द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो मेघालय प्लेटो में हिल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये जो पावर पॉइंट है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे। सो इफ यू वांट this PowerPoint, please join the Master Scholar Class 7 category in the YouTube channel. Apart from this, ये इस चैप्टर के PDF नोट्स है, बहुत क्रिस्प नोट्स है, पूरा NCERT कवर्ड है। ये मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। साइंस का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके अलावा मैं इस चैप्टर की 2 वीडियोस और बनाने वाली हूँ। एक होगी क्वेश्चन बैंक की वीडियो, एक होगी टॉपर्स रिविजन वर्कशीट। स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। पहले तो हम समझते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या है। अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड इट इज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? एशिया। ये हमको मालूम है। ये आपको आपके स्क्रीन पे इंडिया का मैप दिख रहा है। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं इंडिया अलोंग विद इट्स नेबर्स। कौन कौन से नेबर्स है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, इन सब कंट्रीज को यहाँ लिस्ट कर दिया। इंडिया प्लस दीज नेबरिंग कंट्रीज फॉर्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इंडिया के अराउंड बहुत से नेचुरल बाउंड्रीज हैं जो इंडिया को रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेट करते हैं। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? ये हिमालयाज हैं। सो नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज है। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। वेस्ट में क्या है? थार डेजर्ट है और अरेबियन सी है। एंड ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इंडिया के 5 मेन ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं। पहले तो है हिमालयास, फिर है गैंजेटिक प्लेन्स, फिर है डेजर्ट रीजन जो थार डेजर्ट है, फिर है सदर्न पेनिनसुला, ये वाला जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है दिस इज द सदर्न पेनिनसुला, और फिर है आइलैंड्स। कौन से 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं? एक इधर है लक्षद्वीप आइलैंड्स और एक क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हिमालयास। सो ये जो एरिया है ये है हिमालयास पूरा। ठीक है, दिस इज लाइक अ मैसिव वॉल। मैसिव मतलब बहुत बड़ी। ठीक है, एंड इट स्पैन 6 कंट्रीज, मतलब ये 6 कंट्रीज में स्प्रेड है। कौन कौन सी कंट्रीज में स्प्रेड है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया तो है ही, एंड चाइना। ठीक है, सो ये कंट्रीज के नाम लिखे हैं। अब हिमालयास में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब कई माउंटेन्स तो इतने ऊंचे हैं दैट दे आर ओवर 8000 मीटर्स। अब ये जो हाइट होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है काउंट होनी? ये होती है सी लेवल से स्टार्ट। ठीक है, सो 8000 मीटर्स हाई मीन 8000 meters above sea level। इसका दूसरा नाम क्या होता है? altitude। सो कई माउंटेन पीक्स इतनी ऊंची हैं, दे आर मोर देन 8000 meters above sea level। These are called 8000ers। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हिमालयास को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब हिमालयास में ना बहुत सारे ग्लेशियर्स है। जैसे गंगा कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। सो कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हिमालयास से ओरिजिनेट होते हैं? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं ना वो मेन रिवर में मिल जाते हैं, तो उन छोटे रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब ये हिमालयास इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? एक तो हमने पढ़ लिया दे आर अ सोर्स ऑफ वाटर। सो जो स्नो होती है वो समर में मेल्ट होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग ऑफ स्नो रिवर्स आर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, नाउ दीज रिवर्स अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग,
farming and generating electricity, thereby supporting the lives of millions of people. अब हिमालयाज पे बहुत से temples and monasteries बने हुए हैं। वैष्णो देवी हिमालयाज में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब नाम तो आपने भी सुने होंगे। So they are all built in Himalayas. So many monks and pilgrims from around the world visit to pray and meditate. ठीक है, so why are Himalayas important में फर्स्ट पॉइंट आपने करना है, सोर्स ऑफ वाटर है, जब स्नो मेल्ट होती है तो रिवर्स में पानी भरता है। सेकेंड हम करेंगे, हिमालयस के बहुत से माउंटेन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड सेक्रेड। नाउ बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स जो लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। क्यों? बिकॉज जो रिवर्स होते हैं उनके ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ये मिनरल्स कैरी करते हैं। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? माउंटेन्स में से। सो सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड इट इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। गंगा कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री से ओरिजिनेट होता है। भागीरथी रिवर जो है, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गौमुख से। Now गौमुख means cow's mouth and it is situated in उत्तराखंड। and कहाँ है ये? Just on the edge of गंगोत्री glacier। गंगोत्री glacier जो है, it is one of the largest glaciers in the Indian Himalayas। सो बुक का फिगर 1.3 है। ये जो है, दिस इज गौमुख। गौमुख का मतलब क्या है? काउज माउथ एंड इट इज इन उत्तराखंड एंड इट इज ऑन द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? भागीरथी रिवर, जो आगे जाके गंगा में मिल जाती है। इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आगे करते हैं। अब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड। अब हमें ये तो पता है दैट प्रेजेंटली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, बट मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ऐसा नहीं था। जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे जॉइंट थे, फिर धीरे धीरे वो सेपरेट हुए हैं। सो ये वाला जो लैंडमास था ना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इस वाले लैंडमास को बोलते हैं गोंडवाना लैंडमास। सो ये वाला जो है ना, ये इंडिया है। ये यहाँ से गोंडवाना लैंडमास से पुश होकर ऊपर यूरेशिया तक आया। यूरेशिया क्या है? हमने पढ़ा है ग्रेड 6 में, यूरोप एंड एशिया का कंबाइंड लैंडमास। तो ऐसे इंडिया के लैंडमास और यूरेशियन लैंडमास के टकराने से ये लैंड फोल्ड हो गया और हिमालयाज बन गए। एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना एंड इट्स नेबर वाज अफ्रीका। भी हमने देखा ये इंडिया है एंड अफ्रीका वाज इट्स नेबर, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ? जो इंडियन लैंडमास है, इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड एंड कोलाइडेड मतलब टकराना। किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, सो इस तरह से लैंड अपवर्ड फोल्ड हो गया एंड इट फॉर्म्ड माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को बोला जाता है हिमालयाज एंड दीज हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग बिकॉज द इंडियन लैंडमास इज पुशिंग अगेंस्ट यूरेशियन प्लेट। So this massive collision pushed the earth upward and formed the great Himalayan ranges which we see today. The Himalayas they are amongst the youngest mountain ranges in the world and they are still growing taller every year due to continuing collision of the tectonic plates. ये Indian landmass है और ये Eurasian plate है। एक बार ये वीडियो देखते हैं। So इस तरह से Indian landmass जो है वो ड्रिफ्ट किया है Eurasian plate की तरफ and you can see the rising Himalayas. So ये यहाँ मैंने नोट्स में स्टेप वाइज भी लिखा है। जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंडमास का पार्ट था। गोंडवाना क्या था? एक जायंट सुपर कॉन्टिनेंट था अराउंड 71 मिलियन ईयर्स अगो। फिर इंडिया ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। So हम ये देख सकते हैं that it started moving towards north and about 50 million years ago India crashed into the Eurasian landmass. So यहाँ India Eurasian landmass के साथ crash हो गया and the land between them crumpled and rose up just like a carpet wrinkles when you push it, and that is how Himalayas were born. Now India is still pushing into Asia about 5 centimeters every year. So the Himalayas are still growing and कितना grow कर रहे हैं? About 5 millimeters per year. सो हिमालयाज की हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू द फैक्ट दैट इंडियन लैंडमास जो है वो अपने आप को पुश कर रहे हैं यूरेशियन लैंडमास के अगेंस्ट, ठीक है। अब हिमालयाज में देयर आर 3 रेंजेस। कौन कौन सी है तीनों रेंजेस? ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। यू कैन सी दिस मैप ऑफ इंडिया। इसमें ये हिमालयाज हैं, ठीक है। जो 1 है ये है ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री, ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। जो मिडिल है, जो थोड़ा सा ये वाला डार्किश ब्लू है, ये है लेसर हिमालयाज या हिमाचल एंड जो सदर्न मोस्ट है
इसको बोलते हैं शिवालिक या आउटर हिमालयाज। अब ये जब आउटर हिमालयाज है ना तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आउटर हिमालयाज कहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ वो पुश हो रहा है ना यूरेशियन लैंडमास के अगेंस्ट, सो इंडिया की तरफ है, बट जहां वो कोलाइड हुए हैं उससे आउटर मोस्ट है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है शिवालिक, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो हिमाद्री है, मिडिल रेंज हिमाचल है, एंड सदर्न मोस्ट जो है वो है शिवालिक। एक एक करके पढ़ते हैं, हिमाद्री के बारे में पहले पढ़ते हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज है वो तो हमने पढ़ लिया, दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट, दे आर द मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़, ठीक है। फेमस क्यों है, जो माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा है, ये टॉलेस्ट पीक्स है वर्ल्ड के, दे आर सिचुएटेड इन हिमाद्री। ये जो होते हैं दे आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो बहुत कम है, दे आर वेरी फ्यू। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज वेरी टफ इन द ग्रेटर हिमालयाज। अब जो सेकेंड रेंज है, जो बीच वाली रेंज है, वो है हिमाचल, या इसको हम लोअर हिमालयाज भी बोल सकते हैं। ये जो है मिडिल रेंज है, इट इज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री। पॉपुलर हिल स्टेशन कौन से हैं? शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, दीज आर ऑल इन द हिमाचल रेंज ऑफ हिमालय। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है, एंड नैनीताल और मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है। यहाँ जो क्लाइमेट है वह मॉडरेट है, ऐसा नहीं है वहाँ हमेशा बर्फ हो, विंटर्स में होती है, समर्स में बर्फ पिघल जाती है। एंड यहाँ काफी ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलेंगी आपको, आई एम श्योर बहुत से लोग इन हिल स्टेशन पे गए भी होंगे। क्लाइमेट यहाँ मॉडरेट है, ऐसा नहीं है पूरा टाइम बहुत ज्यादा बर्फ से ढका रहता है। सो यहाँ काफी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। जो शिवालिक है यानी कि आउटर हिमालयाज, इस वाले रेंज की बात कर रहे हैं जो नंबर 3 पे है। दीज आर द सदर्न मोस्ट, लोएस्ट या आउटर मोस्ट भी इसको बोल सकते हैं। दीज आर रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स का मतलब क्या है, एक वेव लाइक पैटर्न फॉर्म करते हैं। यहाँ फॉरेस्ट बहुत डेंस एंड बहुत रिच वाइल्ड लाइफ है शिवालिक्स में। यहाँ स्नोइंग नहीं होता, इनके जो फुट हिल्स होते हैं वो वार्म होते हैं, एंड इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड द गैंजेटिक प्लेन्स। सो यहाँ आपको हिमालयाज का भी फील आ जाता है और प्लेन्स का भी फील आ जाता है। अब हमारी बुक में एक्टिविटी है लेट्स एक्सप्लोर। सो कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज, टेक हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड द पॉलिटिकल मैप्स फॉर दिस एक्सरसाइज। सो हमारी बुक में जो मैप्स गिवन है मैंने वही वाले मैप्स लिए हैं। सो ये हिमालयाज है, ये कौन से स्टेट्स कवर कर रहे हैं? सो इन्होंने स्टेट्स लिखा है बट 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। कौन से 2 यूनियन टेरिटरीज हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। सो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। उसके अलावा जितने भी हैं ये सारे स्टेट्स हैं। सो ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर। उसके अलावा क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड। ये सारे स्टेट्स वो हैं जिनको हिमालयास कवर करते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा सिक्किम। उसके बाद नागालैंड, ये नागालैंड है। मणिपुर, मिजोरम, ये मणिपुर है। फिर त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आप इनको मैप पे लोकेट कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। अब जो वेस्टर्न हिमालयाज में जो ट्रेडिशनल हाउसेज हैं वो कौन से स्टाइल में? कथकुनी स्टाइल में। सो द लोकल स्टाइल ऑफ द हाउसेज इज कॉल्ड कथकुनी और ढाजी देवारी। ये कैसे बनता है? इट इज बिल्ट यूजिंग लोकल स्टोन एंड वुड। क्यों लोकल स्टोन एंड वुड यूज होता है? बिकॉज इस कॉम्बिनेशन से जो घर है वो वार्म रहते हैं इवन इन कोल्ड विंटर, एंड नॉट ओनली दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग माइल्ड अर्थक्वेक्स। इट इज कॉमनली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड नियर बाय हिमालयन एरियाज। सो दिस इज अ कटकुनी हाउस। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो हिमालयाज में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है GHNP यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सो ऑन दिस मैप आप देख सकते हो ये जो लोकेशन है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की है, बहुत पास है ये मनाली के। कहाँ सिचुएटेड है? ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ आपको बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स दिखेंगे। फ्लोरा क्या हो गया? प्लांट लाइफ। एंड फौना क्या हो गया? एनिमल लाइफ। ये तो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है। सो दिस नेशनल पार्क हैज अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के बारे में हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Now, the biodiversity here is preserved by government as well as the local village communities. अब एक एनिमल है याक, ये आपको हिमालयाज में बहुत दिखेगा, ये पहाड़ी जानवर है। ये हमारे एनसीईआरटी इमेज है। जो फर्स्ट इमेज है वो किसकी है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया की। अभी हमने जो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है ये इस तरह से दिखता है। सेकेंड इमेज किसकी है? हिमालयन मोनाल की, ठीक है। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड।
थर्ड इमेज जो है दिस इज अ मोनेस्ट्री इन लद्दाख। फोर्थ इमेज किसकी है? ब्यास रिवर की विच इज इन हिमाचल प्रदेश। फिफ्थ इमेज जो है ये स्नो लेपर्ड के, इट इज अ रेयर बिग कैट ऑफ द हिमालयास। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है हिमालयास के लोकल मार्केट प्रोड्यूस की। लास्ट इमेज जो है वो रोडोडेंड्रन की है। रोडोडेंड्रन के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, इट इज यूज टू मेक शरबत। ठीक है, शरबत क्या होता है? शरबत इज बेसिकली बहुत ही एक स्वीटेंड फ्रूट जूस होता है। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली सर्व्ड विद आइस। हिमालयाज हो गए, अब हम पढ़ेंगे एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में। इंडिया में सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं है, एक डेजर्ट है जो बहुत कोल्ड है। वो कौन सा है? लद्दाख। सो व्हेन वी हियर द वर्ड डेजर्ट वी यूजुअली थिंक ऑफ हॉट एंड सैंडी प्लेसेस, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट भी है जिसका नाम है लद्दाख। सो अनलाइक द थार डेजर्ट, यहाँ क्या है? टिपिकल हॉट डेजर्ट की तरह सैंड नहीं है, रॉकी टेरेन है। ठीक है, एंड इट इज बैरन। बैरन मतलब यहाँ आपको कुछ वेजिटेशन नहीं दिखेगी, पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। सो इट इज अ रॉकी टेरेन, रॉकी लैंडस्केप। क्लाइमेट यहाँ बहुत बहुत कोल्ड है, इट इज वेरी वेरी कोल्ड एंड वेरी वेरी ड्राई, स्पेशली इन विंटर्स। यहाँ जो टेम्परेचर है ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स, एंड यहाँ रेनफॉल इज वेरी वेरी लेस। टेरेन हमने पढ़ लिया, बैरन रॉकी माउंटेन्स है, एंड दैट डीप वैलीज। जो टेरेन है वो रफ भी बहुत है। स्पार्स वेजिटेशन मीन्स वेरी लेस वेजिटेशन, एंड इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट इज मेस्मराइजिंग टू सी। ये जो लैंडस्केप है ना, इतना उबर खाबर है, इट लुक्स लाइक सरफेस ऑफ द मून, सो इसको मूनलैंड भी बोला जाता है। दिस लैंड वाज फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया। द माउंटेन्स वर फोल्डेड ड्यूरिंग दिस कोलिजन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या है? स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स, टिबेटन एंटीलोप्स, याक्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। एंड यहाँ कौन सा कल्चर प्रेवलेंट है? रिच बुद्धिस्ट कल्चर इज प्रेवलेंट है, सो यू विल फाइंड मेनी मोनेस्ट्रीज हियर, एंड फेस्टिवल्स लाइक लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हियर। ये दोनों फेस्टिवल्स जो हैं ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी हैं, वो आपको यहाँ लद्दाख में सेलिब्रेट होते दिखेंगे। नाउ इन लद्दाख देयर इज अ वेरी सॉल्टी लेक। द नेम ऑफ दैट लेक इज पैंगोंग सो। सो का मतलब लेक होता है। ठीक है, अब ये लेक जो है ये सॉल्टी है। ये सॉल्टी क्यों है? क्योंकि आसपास जो रॉकी माउंटेन्स हैं उनके जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ के वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड दिस मिनरल्स मेक दिस लेक सॉल्टी। ठीक है, विद दिस हमारा हिमालय सारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट नेचुरल फीचर करेंगे द गैंजेटिक प्लेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गैंजेटिक प्लेन्स को नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोला जाता है। ये कहाँ है? हिमालयास के साउथ में है। सो ये हिमालयास है ना, हिमालयास के साउथ में ये गैंजेटिक प्लेन्स हैं। ठीक है, दे आर वेरी वास्ट एंड वेरी फर्टाइल। यहाँ बहुत एग्रीकल्चर होता है गैंजेटिक प्लेन्स में, यहाँ आपको बहुत खेत मिलेंगे देखने को। ठीक है, मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं गैंजेटिक प्लेन्स में? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इनकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। सो मेनी रिवर्स इन इंडिया आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस सच एज गंगा, यमुना, कावेरी, एंड दीज रिवर्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बार यहाँ देख लीजिए, ये इंडस रिवर है, ये गंगा रिवर है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब ब्रह्मपुत्र जो है द वर्ड मीन्स सन ऑफ ब्रह्मा। अब यूजुअली समर्स में क्या होता है, नदियां सूख जाती है, पर ब्रह्मपुत्र जो है वो समर्स में और बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो हिमालयास की स्नो होती है ना वो मेल्ट होके और ज्यादा वाटर ऐड कर देती है, एंड ब्रह्मपुत्र बिकम्स लार्जर इन समर। जैसे मैंने बताया, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन द गैंजेटिक प्लेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सॉइल होता है गैंजेटिक प्लेन्स का वो बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल क्यों होता है? बिकॉज रिवर्स जो होते हैं दे ब्रिंग मिनरल्स फ्रॉम द हिमालय, एंड सॉइल जितना फर्टाइल होगा एग्रीकल्चर के लिए उतना अच्छा है। सो दीज फर्टाइल प्लेन्स सपोर्ट मॉडर्न फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड अ लार्ज एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। इन द फर्स्ट फिगर यू कैन सी मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड। ऐसा नहीं है कि मैनुअल इक्विपमेंट से लगे हुए हैं, यू कैन सी ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स है। अब मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है? एक लैंड के टुकड़े में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करना, मतलब इस पैच में कोई और क्रॉप ग्रो हो रहा है, इस पैच में कोई और क्रॉप ग्रो हो रहा है, यहाँ कुछ और क्रॉप ग्रो हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। सो मल्टी क्रॉपिंग में क्या होता है? 2 or more crops are grown on a patch of land in a single year। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, यहाँ एक तरह का क्रॉप ग्रो हो रहा है, यहाँ दूसरे तरीके का क्रॉप ग्रो हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज मल्टी क्रॉपिंग। एंड वेस्ट बंगाल में बहुत पैडी फील्ड्स है। पैडी फील्ड्स मतलब राइस फील्ड्स। सो यू कैन सी
मेनी women in the paddy fields of West Bengal. नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। गैंजेटिक प्लेन्स में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या होता है, रोड्स हैं तो रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, रेलवे लाइंस होंगी बहुत अच्छी क्योंकि प्लेन्स हैं तो रेलवे ट्रैक्स इजीली बिछ सकते हैं। नॉट ओनली दैट, बिकॉज देयर आर मेनी रिवर्स, तो यहाँ रिवर फेरीज भी होती हैं। सो फर्स्ट फिगर में यू कैन सी द रेलवे लाइन एंड सेकेंड फिगर में यू कैन सी रिवर फेरीज, ठीक है। सो द फ्लैट लैंड हेल्प्स इन elaborate roads and railway networks and also river ferries. These networks help people and goods to travel long distances very easily. Rivers like Ganga and Brahmaputra have been used for travel and trade for thousands of years. नेक्स्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ द गैंजेटिक रीजन। यहाँ आपको कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। गैंजेटिक रीजन में आपको देखने को मिलेंगे ग्रे लंगूर, यहाँ आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे, ये घड़ियाल है एंड ये है पीकॉक। जो ग्रे लंगूर है ये इमेज कहाँ की है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अब जो टाइगर्स हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब अब ये वैनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं अर्थ से। सो प्रोजेक्ट टाइगर हैज सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ टाइगर टू इट्स हैबिटेट। सो प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया ने चलाया उससे काफी हद तक टाइगर पॉपुलेशन रिस्टोर हुई है। जो इंडियन घड़ियाल है दिस इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो कई लॉज बनाए गए हैं टू प्रोहिबिट इट्स हंटिंग। जो पीकॉक है वो तो इंडिया का नेशनल बर्ड है, ये तो हम जानते हैं। सो इन दिस इमेज यू कैन सी अ पीकॉक एंड अ पीहेन। आगे करते हैं। अब हमारी बुक में एक लेट्स एक्सप्लोर एक्टिविटी है, ये सैटेलाइट इमेज है। किसकी सैटेलाइट इमेज है, गैंजेटिक प्लेन्स की। सो ये जो आपको लाइट 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 दिख रहा है ना, ये सारे गैंजेटिक प्लेन्स हैं। बेसिकली इस इमेज में क्या बताया जा रहा है दैट देयर आर मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द गैंजेटिक प्लेन्स। यहाँ तो हिमालयाज है, हिमालयाज में इतनी ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, बट गैंजेटिक प्लेन्स में बहुत सी ह्यूमन सेटलमेंट्स है। सो नोटिस द कंसेंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस कंसेंट्रेशन। ये जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लाइट्स है ये क्यों है, बिकॉज ऑफ डेंस पॉपुलेशन एंड बिकॉज दीज एरियाज आर हाईली डेवलप्ड। देयर आर मेनी बिग सिटीज हियर, इंडस्ट्रीज हियर एंड इलैबोरेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इमेज, बिग cities, industries and transport networks, and the region has fertile land and good water supply. So बहुत सी agricultural activities यहाँ होती है, इसकी वजह से यहाँ settlements attract होती है। ज़्यादा settlement means ज़्यादा use of electricity, and ज़्यादा electricity use होगी so obviously those areas will appear bright from space। ठीक है, हमारा Gangetic Plains खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कौन सा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है, ये गैंजेटिक प्लेन्स है ना, सो यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है ये, थार डेजर्ट है। डेजर्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इट इज फुल ऑफ सैंड, रेत रेत से भरा होता है। सो वेयर इज इट सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अब डेजर्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड इस तरह से ना हिल्स सा बना लेती है, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अभी पढ़ेंगे डिटेल में हम सैंड ड्यून्स के बारे में। दीज कैन ग्रो एज हाई एज 150 मीटर्स। क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत हार्श है। जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं, जो रातें होती है वो बहुत ठंडी होती है, एंड देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, सो देयर इज वेरी लिटिल वाटर है। अब क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना हार्श है, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर। इसका क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, यहाँ बहुत ज्यादा आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं दिखेंगी। This harsh climate limits the movement of people and animals. Also, camels are the traditional mode of transport in the desert. हमें तो पता ही है camel को क्या बोला जाता है, ship of the desert. Camel के adaptations में हमने पढ़ा है कि उसके feet इस तरह से padded होते हैं that उसके जो पैर होते हैं वो जमीन में धंसते नहीं हैं. So it can easily walk on the sand. राजस्थान में there is a city called जैसलमेर जिसको बोला जाता है गोल्डन सिटी। ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है ये है जैसलमेर फोर्ट। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब थोड़ा सा सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सैंड ड्यून्स का शेप कैसा होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून। नो सैंड ड्यून्स जो होते हैं दे आर हिल लाइक शेप्स मेड अप ऑफ सैंड। रेत के बने होते हैं, हिल्स की तरह दिखते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं वो रॉक के बने हुए होते हैं। ये बनते क्यों है सैंड ड्यून्स, बिकॉज ऑफ विंड। ठीक है, जब हवा तेज चलती है ना वो रेत को भी अपने साथ उड़ाती है एंड रेत इस तरह से पाइलअप होके सैंड ड्यून्स बनाती है। सो सम सैंड ड्यून्स कैन ग्रो एज हाई एज 150 मीटर्स, ये तो हमने पढ़ ली है। माउंटेन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रॉक, तो इनका जो शेप होता है वो सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है। माउंटेन्स का शेप थोड़ी ना चेंज होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हवा चलेगी तो माउंटेन का शेप चेंज होगा। बट सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनका शेप चेंज होता रहता है बिकॉज द विंड कॉन्स्टेंटली पुशेस एंड शेप्स द
सैंड। अब यहाँ की जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज डेजर्ट कंडीशंस आर वेरी हार्श, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। सो यहाँ के जो लोग हैं दे हैव ब्रिलियंटली अडेप्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट। सो वाटर यहाँ स्कार्स है, स्कार्स मतलब बहुत कम है, तो लोगों को बहुत ज्यादा वॉक करना पड़ता है टू कलेक्ट वाटर। यू कैन सी द वुमेन वॉकिंग, इनके सिर पे घड़ा है, सो दे आर कैरिंग वाटर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ वाटर की इतनी कमी है तो जो बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, उनको पानी से नहीं धोया जाता, दे आर क्लीन यूजिंग सैंड। बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं बर्तनों को रिंस करने के लिए। एंड वाटर जो होता है वो रीयूज होता है, जिस पानी से बर्तनों को रिंस करते हैं उससे वो प्लांट्स वगैरह को वाटरिंग भी करते हैं। सो बिकॉज देयर इज वाटर स्कार्सिटी तो वाटर रीयूज होता है। अब डेजर्ट्स में इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनको क्या बोला जाता है? टांका या कुंड। ये क्या करते हैं? बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं एंड देन दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, सो राजस्थान हैज ट्रेडिशनल रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम कॉल्ड टांका या कुंड फॉर कलेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, डेजर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे द अरावली हिल्स। अरावलीज कहाँ है? ये डेजर्ट है। सो डेजर्ट के साथ आपको ये अरावली हिल्स दिखेंगे, इस तरह से एक रेंज है। नाउ हिमालयाज तो बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं, अरावलीज हैं दे आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, दे आर मच मच ओल्डर देन हिमालयाज। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। कैसे? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। सो ये जो है थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट के ईस्ट में यानी कि राइट साइड पे आपको अरावली हिल्स दिखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है? इट इज स्प्रेड अक्रॉस दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। अब ये जो हिल्स हैं ये 300 से 900 मीटर हाइट तक है। अगेन हाइट कहाँ से मेजर हो रही है? सी लेवल। सो इट इज 300 to 900 मीटर्स अबव सी लेवल। अरावलीज में जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट आबू, जो 1700 मीटर हाई है। सो मोस्टली जो हिल्स है वो 300 से 900 मीटर तक के हाई है, बट जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू वो 1700 मीटर है। सो यू कैन सी दिस थार डेजर्ट एंड ये थार डेजर्ट के ईस्ट में है अरावली हिल्स। सो दीज अरावली हिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी शेप करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड इट प्रिवेंट्स थार डेजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग ईस्ट। अब थार डेजर्ट को ये और ईस्ट में स्प्रेड होने से रोकता है। आप लगा लो एक दीवार की तरह खड़ा है ये थार डेजर्ट एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया के बीच में। दीज अरावली हिल्स आर वेरी रिच इन मिनरल्स। किस तरह के मिनरल्स यहाँ मिलते हैं? मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। यहाँ एक माइंस है जवार माइंस करके। दीज आर वर्ल्ड्स फर्स्ट जिंक एक्सट्रैक्शन माइंस। दीज आर मोर देन 800 years old। सो ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये जवार माइंस के। अरावलीज में बहुत से फेमस फोर्ट्स भी हैं। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट एंड रणथंभौर फोर्ट। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है वो तो आपकी बुक में भी इमेज गिवन है। इट इज सराउंडेड बाय द अरावलीज। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रोवाइड्स इट टू बी एन एक्सीलेंट deterrent to the enemy। So ये वाला जो फोर्ट है इट इज एन एक्सीलेंट डिफेंस सिस्टम। एनिमीज के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ सोल्जर्स जो तैनात है उनको मारकर फिर इस फोर्ट को पार करना। ठीक है, अरावलीज खत्म होते हैं। नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटो। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है पेनिनसुला और एक तो है प्लेटो। प्लेटो हमने पहले भी पढ़ा है। प्लेटो क्या होता है? एक लैंडफॉर्म दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग लैंड। इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है एंड जो साइड्स होती हैं वो स्टीप होती हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इमेज ऑफ अ प्लेटो ऑन योर स्क्रीन। प्लेटो की क्या खास बात है? इसका एटलीस्ट एक साइड इज स्टीप। ठीक है, अगर इस तरह से हुआ तो ये तो माउंटेन है, बट अगर इस तरीके से हुआ ना, दिस इज अ प्लेटो। ठीक है, अब पेनिनसुला क्या होता है? ये वर्ड हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। सो पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। सो ये एक पीस ऑफ लैंड है, 1 2 3 तीनों साइड वाटर से सराउंडेड है। सो दिस इज अ पेनिनसुला। सो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन पेनिनसुला के बारे में। यू कैन सी ये पीस ऑफ लैंड है एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। सो दैट इज व्हाई इंडिया के इस रीजन को पेनिनसुलर प्लेटो भी बोला जाता है। सो इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज क्या है इसकी? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। ये बे ऑफ बंगाल तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज इंडियन ओशन। अब यहाँ प्लेटो में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न
वेस्टर्न घाट्स। ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स है एंड ये जो है ये ईस्टर्न घाट्स है। बीच में जो प्लेटो है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में, उस प्लेटो को बोलते हैं डेक्कन प्लेटो। ठीक है, अब जो वेस्टर्न घाट्स है मतलब इसकी बात करें, दीज वेस्टर्न घाट्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट and the northern part of Western Ghats includes Sayadri Hills. Now it is very rich in minerals, forests and fertile land, and it is very important, very vital for India's economy. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में एंड द रिवर्स विच आर इन द पेनिनसुलर प्लेटो। ये जो है ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं एंड यहाँ जो है ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो टॉलर हैं एंड दे आर मोर कंटिन्यूअस, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनकी हाइट थोड़ी कम है, दे आर लोअर एंड दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेंगी। कौन सी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मींस इस डायरेक्शन में जो फ्लो कर रही हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। ये कहाँ ड्रेन होती है? अरेबियन सी में ड्रेन होती है। सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा एंड ताप्ती एंड दे ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ईस्टर्न घाट्स में कौन सी रिवर्स आपको मिलेंगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दीज ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। These are east flowing rivers, मतलब ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। अब वेस्टर्न घाट्स में you see many beautiful waterfalls during monsoon and it is a UNESCO heritage. ईस्टर्न घाट्स में क्या है? बहुत से फर्टाइल डेल्टास आपको दिखेंगे बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। डेल्टास के अभी हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे जाके, ठीक है। सो आपको ईस्टर्न घाट्स में बेसिकली डेल्टास मिलेंगे एंड वेस्टर्न घाट्स में you will see many beautiful waterfalls during monsoons. अब प्लाटो में बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्लाटो में बहुत से डेंस फॉरेस्ट्स हैं, तो दे आर अ होम ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, ट्रेडिशंस डिफरेंट है एंड इनके रहने का तरीका बहुत डिफरेंट है। दे आर मोर कनेक्टेड विद नेचर। कौन से स्टेट्स में आपको ये ट्राइब्स दिखेंगी? झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी ट्राइब्स है? ये ट्राइब्स के नाम हमें पता होना चाहिए। संथल ट्राइब, गोंड ट्राइब, बैगा, भिल एंड कोरकू ट्राइब। इन ट्राइब्स का अभी मैंने बताया, इनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है, ओरल traditions है, rich cultural festivals and customs है, and the way of life is closely connected to nature. वेस्टर्न घाट्स में अभी हमने पढ़ा there are many waterfalls, so these waterfalls help in tourism, irrigation and hydroelectric power generation. ठीक है, हमारी बुक में जो इमेज है ये पावर हाउस वाटरफॉल्स है at पेरिया canal near मुन्नार in Kerala. ठीक है। Now Western Ghats has a very diverse flora and fauna. Here you can see lion-tailed macaque. इसी तरह से वेस्टर्न घाट्स में और कौन से एनिमल्स मिलते हैं? एक तो यू कैन फाइंड कोबरा है, ठीक है, किंग कोबरा एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यहाँ आपको मिलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जब इंसेक्ट आके इन पे बैठता है ये उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। बहुत से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेंगे। एंड विच रिसोर्स टू बी फाइंड हियर? कोल माइंस बहुत है यहाँ प्लाटो रीजन में। सो कोल माइंस आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है फॉसिल फ्यूल है, हमने पढ़ा है दैट इट इज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। ये हमने ग्रेड 6 के नेचर स्ट्रेचर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब बिकॉज कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस प्लाटो इज रिच इन मिनरल्स एंड कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, सो बर्निंग इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बट इट ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, thereby contributing to global warming. अब बस खत्म होने वाला है चैप्टर। अभी हम पढ़ेंगे इंडिया अमेजिंग कोस्ट लाइन्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेल्टास के बारे में थोड़ा, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स है वो कितनी लंबी है? 7,500 किलोमीटर लंबी है। कहाँ है इंडिया की कोस्ट लाइन्स? जस्ट अ मिनट। ये जो है वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में एंड ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में ये है कोस्ट लाइन इंडिया की। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वेस्ट कोस्ट, जो कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम गुजरात टू केरला वाया महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। सो मोस्ट रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये रिवर्स जो होते हैं दे फ्लो वेरी क्विकली एंड दे फॉर्म एस्चुरीज। एस्चुरीज कौन सी जगह होती है? ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द इमेज ऑफ एन एस्चुरी। जहाँ एक फ्रेश वाटर रिवर ओशन में जाके मिलता है उस जगह को एस्चुरी कहते हैं। यहाँ
वहां का जो वाटर होता है ना एस्चुरी का, इट इज अ मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, ठीक है। Now coastline has coves, creeks and estuaries, and Narmada and Tapti estuaries are the largest. Many important ports are here like Mumbai, which is India's financial capital. ये तो हमने पढ़ लिया वेस्ट कोस्ट के बारे में। अब थोड़ा ईस्ट कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट कोस्ट में हमने पढ़ा एस्चुरी के बारे में, ईस्ट कोस्ट में हम पढ़ेंगे लेगून्स के बारे में। So basically ईस्ट कोस्ट जो है it lies between Eastern Ghats and Bay of Bengal. It stretches from गंगा डेल्टा to कन्याकुमारी। So ये गंगा डेल्टा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ईस्ट कोस्ट है। मेजर डेल्टास कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दे फॉर्म मेजर डेल्टास। एंड कौन से फेमस लेक्स हैं यहाँ? चिल्का लेक एंड पलीकट लेक। ये जो दोनों लेक्स हैं, दीज लेक्स आर लेगून्स। अब लेगून का मतलब क्या होता है अभी आगे बताती हूँ मैं। रिवर्स जो होते हैं डेक्कन प्लेटो के, दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब चिल्का लेक एंड पलीकट लेक जो है, ये आपको आपके स्क्रीन पे फर्स्ट इमेज दिख रही है, ये चिल्का लेक की है, एंड सेकेंड इमेज जो है वो पलीकट लेगून की है, पलीकट लेक की है। ये लेगून्स क्या होती है? वाटर बॉडीज होती हैं जो लैंड की वजह से सेपरेट होती है फ्रॉम द मेन सी। तो यहाँ आपको ये पीस ऑफ लैंड दिख रहा है, यहाँ आपको ये पीस ऑफ लैंड दिख रहे हैं। इस लैंड के पैच की वजह से ये दोनों केक्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल से सेपरेटेड है। अब ये डेल्टास होते क्या हैं? जब रिवर ओशन में पहुंचती है इट स्लोज डाउन। सो ये माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट हुआ, बहता 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 बहुत तेज बहाव में बह रहा है। अब ओशन में मिलने से पहले ना थोड़ा सा रिवर स्लो डाउन हो जाता है। अब इस स्लोइंग डाउन की वजह से क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि इस रिवर में बहुत से सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट क्या होते हैं? मड एंड सैंड। ये जब स्लो डाउन हो जाता है ना रिवर, तो ये सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाता है एंड लैंड का टुकड़ा बना देता है, ठीक है। सो ओवर time this builds up into a triangular shape area of land called delta. So you can see this image on your screen, ठीक है। अब ये deltas obviously they are extremely fertile and they are perfect for farming. India के famous deltas are Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, and there is one more famous delta, the Sundarbans delta in West Bengal, ठीक है। So you can see this image on your screen. इस एरिया में वेस्ट बंगाल है। So गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबंस, एंड सुंदरबंस जो है इट इज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सो सुंदरबंस जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? जो डेल्टा है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का, वहां सिचुएटेड है सुंदरबंस। सो हाफ ऑफ इट इज इन इंडिया एंड हाफ ऑफ इट इज इन बांग्लादेश। ये क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं। सो यू कैन सी एन इमेज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। रॉयल बंगाल टाइगर जो है एंड अलॉन्ग विद रॉयल बंगाल टाइगर मेनी स्पीशीज यहाँ रहती हैं एंड रिच वाइल्ड लाइफ है यहाँ इंक्लूडिंग बर्ड्स, रेप्टाइल्स, डॉल्फिन्स एंड यूनिक फ्लोरा। नेक्स्ट करते हैं इंडियन आइलैंड्स के बारे में। दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया के, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। ये मैप ऑफ इंडिया है। जो अरेबियन सी में आइलैंड्स का ग्रुप है इसको लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं, एंड जो आइलैंड्स का ग्रुप बे ऑफ बंगाल में है उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। पहले लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी हमने देख लिया ये कहाँ सिचुएटेड है, अरेबियन सी में सिचुएटेड है। अंडमान निकोबार कहाँ सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। सो दीज लक्षद्वीप आइलैंड्स आर नियर मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। इट इज एन आर्चिपेलागो ऑफ 36 स्मॉल कोरल आइलैंड्स। आर्चिपेलागो क्या होता है? सो बेसिकली आइलैंड्स के ग्रुप को आर्चिपेलागो कहते हैं। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स क्यों है? बिकॉज यहाँ आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट जो फिगर है ये एनसीईआरटी का ही फिगर है। दिस इज द कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स, एंड सेकेंड जो इमेज है दिस इज द कोरल रीफ इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब लक्षद्वीप के ऑल आइलैंड्स आर नॉट इनहैबिटेड। इंडिया जो है कंट्रोल्स लार्ज मेरीन एरिया अराउंड लक्षद्वीप। इट इज यूजफुल फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। दे आर ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स देयर, दे आर ब्यूटीफुल बीचेस एंड क्लियर ब्लू वाटर, ठीक है। सो की टेक अवेज क्या है इसमें? जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो 36 छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहैबिटेड। जो इंडिया है वो लार्ज मेरीन एरिया कंट्रोल करता है अराउंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, एंड यू फाइंड ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स there.
अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ 500 लार्ज एंड स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप के तो खाली 36 आइलैंड है। अब ये जो आइलैंड्स हैं दे एक्ट एज आउटपोस्ट एंड दे आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन। आउटपोस्ट बेसिकली क्या होता है ना, एक छोटा सा मिलिट्री कैंप होता है जो तैनात होता है एनिमी की मूवमेंट को वॉच करने के लिए। अब इन आइलैंड्स की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। यहाँ फेमस सेल्यूलर जेल है, ये एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स है। इस जेल में इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को कैद किया जाता था। सो द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर इम्प्रिजन्ड इन द सेल्यूलर जेल विच इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड, जो कभी कभार इरप्ट करता है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। सो यू कैन सी द इमेज ऑफ बैरन आइलैंड ऑन योर स्क्रीन। सो बैरन आइलैंड में क्या है? इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये कभी कभार इरप्ट होता है एंड इट रिलीजेस स्मोक एंड लावा, ठीक है। नो इन आइलैंड्स पे देयर इज अ रिच फ्लोरा एंड फौना, बहुत सी एंशिएंट ट्राइब्स हैं जो यहाँ रहती हैं। इनफैक्ट यहाँ थोड़ी ट्राइब्स ऐसी भी हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, दे हैव नॉट कनेक्टेड विद वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट टॉपिक है हमारा हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये मेघालय रीजन में सिचुएटेड है। बेसिकली हम कौन से हिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंशिया हिल्स, ठीक है। दे आर इन द मेघालय प्लेटो। दीज हिल्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। द फेमस सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है वो मेघालय में है। यू कैन सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, बहुत ही सुंदर है। ये जो हिल्स हैं दे रिसीव सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द वर्ल्ड। और क्या यहाँ की स्पेशलिटी है? लिविंग रूट ब्रिजेस। अब लिविंग रूट ब्रिजेस कौन से ब्रिजेस होते हैं? ये आपको आपके स्क्रीन पे लिविंग रूट ब्रिजेस दिख रहे हैं। ये जो ब्रिजेस हैं दे आर मेड बाय वीविंग द ट्री रूट्स, ठीक है। ये ट्री रूट्स के बने हैं। चेरापूंजी के पास नौरियात विलेज है, वहाँ ये मिलते हैं। देयर इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल है शादसुक मिनसीएम, ये यहाँ सेलिब्रेट होता है। खासी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। क्यों सेलिब्रेट करती है? नेचर को थैंक करने के लिए। यू कैन सी द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल है। नेचर को थैंक करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं। इट हैज अ वेरी रिच वाइल्ड लाइफ एंड लैंड इज वेरी फर्टाइल है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमें डोंट मिस आउट गिवन है बुक में। ये लिविंग रूट्स ब्रिज की एक फोटो है। ये कौन से विलेज की है? मोलिनोंग विलेज की। इस विलेज की क्या स्पेशलिटी है? ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। ये ईस्ट खासी हिल्स में सिचुएटेड है मेघालय के एंड फेमस फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, ये तो हमने पढ़ लिया। जगह जगह बैम्बू के डस्टबिन हैं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। वहाँ प्लास्टिक के डस्टबिन नहीं दिखेंगे आपको, बैम्बू डस्टबिन दिखेंगे। एंड कम्युनिटी वहाँ बहुत पर्टिकुलर है एंड इट टेक्स इमेंस प्राइड इन क्लीनलीनेस। It also has amazing living root bridges. These bridges basically show the amazing craftsmanship of the people living there in those tribes in the northeast. ठीक है, with this हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स, आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।